नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम में, जिसमें हम आज विवेचना करेंगे आपके मंगल जब आपकी कुंडली में आपके सिक्स्थ हाउस में जब मंगल होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है, क्या वो अपना फल देते हैं, वो किस तरह से नेगेटिव हो सकते हैं और किस तरह से उनको पॉजिटिव किया जा सकता है, वो सारी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, मंगल आप जानते ही हैं पराक्रम के मालिक हैं, आपके कॉन्फिडेंस के मालिक हैं। ये आपको जज्बा देते हैं, किसी भी चीज़ का जुनून देते हैं। अगर ये कुंडली में आपके छठे घर में आते हैं तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको छठे घर के कारक ग्रहों का समझना जरूरी है। इस घर में, छठे घर में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके बुध और केतु देव का यहाँ पर राज है, या यूं कहें कि उनका ये घर माना गया है। केतु देव जो पाताल के कारक हैं, केतु देव ऐसे ग्रह हैं जो इंफ्रारेड रेज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी भी चीज़ के अंदर से उसको गर्म करना, बाहर की सतह को बिना छेड़े वो अंदर की जो जगह होती है उसको उबालते हैं। यहीं पर बुध की बात करें तो बुध यहाँ पर पूर्ण रूप से चालाक है, यहाँ पर चुस्त है, लेखन, किताबी चीज़ें या वाणी से संबंधित चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, जब मंगल यहाँ पर आते हैं तो आप देखेंगे मंगल के जो शत्रु ग्रह हैं वो बुध और केतु हैं। अब बुध और केतु के साथ अपने दुश्मनों ग्रहों के साथ मंगल यहाँ पर आ गए हैं, तो इनको आप इस तरह से समझें कि पाताल में अब मंगल देव चले गए हैं, यानी पृथ्वी के अंदर जो गर्म तत्व है, जो ताप है, वो यहाँ पर अब मंगल बन गए। अगर किसी भी तरीके से आपने केतु को खराब किया या केतु को उकसाया तो अब मंगल और केतु का संबंध बनेगा और अंदरूनी रूप से एक ज्वालामुखी फूटेगा जो बाहर निकल के आएगा। और यहीं पर अगर बुध के साथ इसका संबंध नेगेटिव होता है तो आपके लेखन और आपके वाणी के उसमें क्षेत्र में यहाँ पर कहीं ना कहीं मंगल की गर्मी नजर आएगी। अगर ये चीज पॉजिटिव हो जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर हमने इसको किसी तरह से खराब कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा यहाँ पर मंगल शुभ है या अशुभ फल दे रहा है, इसको कैसे जांचें। अगर यहाँ पर आपका मंगल बैठा हुआ है और आपके पेट के अंदर गर्मी रहती है, आपको हमेशा एक लोअर एब्डोमेन में जलन महसूस होती है, आपका पाचन तंत्र कमज़ोर रहता है, आप लगता है कि आपको भूख लग रही है मगर आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये मंगल की नेगेटिव की निशानी। मंगल जब छठे घर में होगा तो ऐसा इंसान अपनी वाणी में हमेशा कटुता रखेगा, यहाँ से ऐसे शब्द बोलेगा जो सामने वाले को चुभ जाए, तीर की तरह चुभ जाए। यहाँ पर ये पूर्ण रूप से मंगल बद बन जाता है। तरस्वे की संतान कौन है? पुत्र है। और अब यहाँ पर मंगल उसको खराब करने के कारण, क्योंकि लाल किताब ये बताती है कि जब मंगल पर कोई दिक्कत आती है, मंगल किसी भी तरीके से खराब होते हैं तो उसका सारा असर केतु पे होता है। केतु ने मंगल को खराब किया और मंगल ने सारा अपना बुरा असर केतु पे डाल दिया, यानी केतु यानी पुत्र, केतु यानी नाभि के नीचे के रोग, कमर, पैर, रीढ़ की हड्डी, यानी इनसे संबंधित आपको परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। आपके पुत्र संतान होने में दिक्कत आएगी। अब पुत्र संतान कब होगी? जब बुध का अरसा निकल जाएगा, यानी बुध के अरसे के बाद आपको संतान पैदा होगी। जब कुंडली में छठे घर में मंगल होते हैं और ये नेक हों तो ऐसा इंसान अपनी कलम की ताकत से, अपनी जबान की ताकत से लोगों को जीतने का हौसला रखता है और वो अपनी इसी क्षमता के कारण नेता भी बनता है या कहीं पर लीडर बनता है, बहुत अच्छा वक्ता बनता है, भाषण देने वाला इंसान होता है। दोस्तों, इसी कारण से लाल किताब ने ये कहा है कि जब कुंडली में छठे घर में मंगल हो तो ऐसे में सूर्य कुंडली में उच्च का हो जाता है, क्योंकि जज्बा है, मंगल जज्बा है और आपके पास कलम की ताकत आ जाती है, आपके पास जबान की ताकत आ जाती है, आपके पास बुद्धि की ताकत आ जाती है। ऐसे में इन दोनों का मेल आपको इतना ताकतवर बना देता है कि वो अपने आप में आपको एक ख्याति देना शुरू कर देता है, समाज में आपका नाम प्रतिष्ठा दे देता है। और नाम प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि सूर्य आपका बेहतर हुआ। तो जब भी कुंडली में छठे घर में मंगल हो तो भले ही तरस्वे की संतान हो, खुद को तरस के संतान मिले या वो अपने माता पिता की तरस्वे की औलाद हो, यानी
मन्नतों के बाद मिलना। दोस्तों अगर आपकी संतान टाइम से हो जाती है तो ये आपके मंगल की नेक की निशानी। आपको यहाँ पर बहुत प्रभु का आशीर्वाद मिला हुआ है, तो ऐसे में आपको मीठा नहीं बांटना चाहिए। जब आप खुश हों उसका ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल के साथ बुध मिलकर कसेला और मीठा क्लैश कर रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और मीठे के साथ खट्टा यानी केतु ये भी क्लैश कर रहा है। अगर आप यहाँ पर मीठा बांटोगे तो वो मीठा तो ऑलरेडी जहर बना हुआ है, आपको नेगेटिव फल मिलेगा उसका। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर ऐसा इंसान नमकीन खाने का शौक है तो ये अच्छे की निशानी, अगर मीठा खाने का शौकीन है तो कहीं ना कहीं परेशानी है, उसको नाभि के नीचे के रोग परेशान कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो हो सकता है फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आज से ही सचेत हो जाए। दोस्तों मंगल जब छठे घर में होता है तो ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा इंसान अपने जीवन में जब अपनी संतान को अपने हाथों से सोना पहनाता है तो उसको नेगेटिव फल देता है, लेकिन खुद को उसको सोना बहुत फलता है। अगर वो सोने का काम करे या सोने को धारण करे, अपने शरीर पर अधिक से अधिक सोना पहने तो उसके लिए लाभकारी होता है। दोस्तों यहाँ पर कुंडली में मंगल बद बनता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आपके हर चीज़ में परेशानी आ रही हो, आपके लड़ाई झगड़े बार बार बन जाते हों, आपको ऐसा लगता हो कि जब आप खुशी मना रहे हैं तभी गम की स्थितियां आ रही हैं, तो ऐसे में मंगल को आपको पहले तो खराब होने से बचाना चाहिए। खराब होने से कैसे बचाएं? कि आप ज़्यादा अपनी कामों का ढिंढोरा ना पीटें, लोगों के सामने अपने कार्यों का होने से पहले बखान ना करें, मीठा ना बांटते फिरें। अपनी खुशी को लोगों के सामने शेयर करेंगे आप तो आपको नेगेटिव फल मिलेगा। इसी के विपरीत अगर आप नमकीन बांटते हैं तो आपको बहुत रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आप कौवों को नमकीन डालें, आप लोगों को नमकीन खिलाएं। नमकीन लंगर जितना आप करवाएंगे उतना आपकी तरक्की मिलेगी, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों मंगल छठे घर में बहुत अच्छे फल दे सकते हैं अगर आप उसको समझो। मंगल के लिए खास तौर पे यहाँ पर कहा गया है कि ये ऐसी तलवार है कि जब आप किसी पर हमला करते हैं तो ये दो धारी तलवार है, एक सिरा अपनी तरफ होता है और सामने वाला ताकतवर हुआ तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन जब सामने वाला आप पे अटैक कर रहा है और ऐसे में आप तलवार को उठाते हैं तो वो एक धारी तलवार होता है, यानी एक तरफ से उसकी धार होती है और वो सामने वाले को हरा कर आती है। तो दोस्तों ये आपको समझना चाहिए कि हर ग्रह का अपने अपने स्थान पर दोनों रूप होते हैं। हमारे कर्म के ऊपर है कि हम उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, हम उसको कितना खराब कर रहे हैं अपने कर्मों के ज़रिए, और हम अपना कर्मों के ज़रिए उपायों के ज़रिए उसको कितना बेहतर कर रहे हैं। दोस्तों मंगल छठे घर में हो और किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो रहे होंगे तो आपका मंगल बद नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको बुरा असर देता है। इसी समय पर आप शनि, राहु और केतु को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो आपका मंगल बद ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो आप अपने घर की दहलीज में चांदी का पतरा दबा सकते हैं। आपको अपने स्नान के पानी में कच्चा दूध मिला के नहाना चाहिए। आप अपने शरीर पर जितना चांदी धारण कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है, जितना सोना धारण कर सकते हैं आपके लिए बेहतर है। क्या ना करें, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी पुत्र संतान को अपने हाथों से गोल्ड नहीं पहनाना चाहिए, सोना नहीं पहनाना चाहिए। आपकी कमाई से सोना अगर आपकी पुत्र संतान पहनती है तो आपके लिए दिक्कत करती है। इसके अलावा आपको मीठा नहीं बांटना चाहिए। आप अपनी खुशी का ढिंडोरा ना पीटें। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कुंडली का मंगल बद भी कैसे कन्वर्ट होता है आपके जीवन में मंगल नेक से, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। क्योंकि मंगल जब यहाँ पर होता है तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा वक्ता होता है, बहुत अच्छा ज्योतिषी होता है, बहुत अच्छा कलाकार होता है, और अपनी कलम की ताकत से, अपनी बुद्धि की ताकत से और अपने वाणी की ताकत से वो लोगों को जीतने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मंगल 6 के बारे में आपकी जितनी भी भ्रांतियाँ हों वो दूर हुई होंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।